9। ठीक, इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखे, इससे पहले वाले यूट्यूब प्लेलिस्ट में वीडियो सबका है, सबका प्लेलिस्ट बनाया, आप चाहे कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं सबका वीडियो अपलोड है। ठीक है, देखिए तो आज हम बात करने वाले हैं वसा या एडिपोज के बारे में। वसा या एडिपोज के बारे में, वसा या एडिपोज के बारे में। तो ये वसा या एडिपोज वास्तविक संयोजी ऊतक का भाग है। ठीक है, तो ये वसा या एडिपोज ऊतक ये क्या है जानते हैं? ये चोर ऊतक कहलाता है। कहने का मेरा ये अर्थ है कि ये जो हम भोजन खाते हैं, भोजन जो खाते हैं हमारे शरीर में आता है। ठीक है, हम भोजन खाए, हमारे शरीर में आया। ठीक है, हमारे शरीर में आने के बाद ये क्या होता है कि हाँ हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि जब जैसे भोजन खाए पूरा खाए और पूरा पचने के बाद क्या हुआ, कुछ जितना अवशोषित करने का क्षमता था हमारे शरीर में, जो ज़रूरत है वो ग्लूकोज जो भी शरीर का ज़रूरत है वो ले लिया, बाकी बाद जो अपचा शरीर से बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होता। ये जो वसा या एडिपोज जो होता वसा या एडिपोज तक ये क्या करता है, जो हमारा शरीर में जैसे भोजन कुछ ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करने के बाद ये क्या करता है कि अपने आप अवशोषित कर, माने कि खींच के अपने में जमा कर लेता है। ये वसा या एडिपोज तक यही करता है। जैसे हम भोजन ग्रहण किया, ये क्या करता है कि पहले से चुरा के ये रख लेता है। चुराने का कारण क्या है कि हम ऐसा भी करते हैं, जैसे कि बहुत लोग या बहुत लोग सहने का काम करते हैं कि जब पूजा या व्रत कोई करता है तो सुबह से लेकर शाम तक सकता है, या 2 दिन या 3 दिन भी सहन, यानी कि भूखा ही रह जाता है, खाना नहीं खाता। वो कारण क्या होता है, जो वसा है, वसा एडिपोज यह क्या करता है, जो भोजन है ना, भोजन को छुपा के अपने अंदर रखता है, ताकि अगर 2 दिन या 3 दिन खाना अगर नहीं खाए तो यही वसा एडिपोज में जो अंदर एडिपोज में जो वसा रखता है, यानी भोजन जो रखता है, वही उपयोग होता है। समझे? तो ये क्या करता है, भोजन को संचित करके रखता है, यानी कि इकट्ठा करने का काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, ये भोजन को छिपा के रखता है, यानी कि जमा करके रखता है, कि ताकि हो सकता है कि जब ज़रूरत हो, चाहे जैसे कि देखें ना बाइक में या कोई भी गाड़ी में, ऐसा क्या होता है कि पहले कुछ तेल यानी ये एक जगह इकट्ठित होता था, हो सके कभी गाड़ी बन जाए तो थोड़ा सा तेल बचा उसका उपयोग हो सकता है। ऐसा गाड़ी में भी आप देखे होंगे। तो हमारे शरीर में भी एक ऐसा है जिसका नाम है वसा या एडिपोज। ये भी वैसे इसी तरह करता है। हमारे शरीर में भोजन करने के बाद ये क्या करता है, कुछ भोजन को यानी कि कुछ अवशोषित करके अपने अंदर रख लेता है, ताकि उसका उपयोग यानी कि होने आगे वाले समय में। कहने का मतलब ये है कि हम जब भोजन नहीं करते, दिन भर अगर भूखा रह जाए, चाहे 2 दिन या 3 दिन या लोग तो 10 दिन या 15 दिन भी भूखा रह जाता है। क्या कारण? तो वही एडिपोज है। इसमें क्या रहता है, भोजन कुछ मात्रा में उपस्थित रहता है, जिसके कारण ये दिन भर उतना दिन तक जिंदा रहता है। तो यह क्या करता है, पहले भोजन को अपने अंदर संचित करता है। ठीक है, अपने अंदर छिपा के रखता है, इसीलिए इसे चोर भी कहते हैं, चोर ऊतक भी कहते हैं किसे, वसा या एडिपोज को। ठीक है, वसा एडिपोज को ये क्या करता है, चोर ऊतक भी करता है, क्योंकि चोरी का काम करता है, भोजन को चुरा के रखता है। ठीक है, तो जैसे चुरा के अगर भोजन, तो यही अगर जो जैसे कि चुरा के रखना, तो यही अगर वसा एडिपोज जब भोजन ग्रहण के अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया एडिपोज, अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो वो मोटापापन हो जाता है। अगर किसी देखे होंगे बहुत लोगों का शरीर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडिपोज हो जाने के कारण मोटा हो जाता है, यानी कि पेट जैसा निकल जाता है, लंबोदर जैसा। समझे? लंबोदर गणेश जी को नहीं बोल रहे हैं, जैसे बहुत लोग को आज देखते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को देखते हैं कि पेट बाहर आ जाता है। और बहुत लोगों को तो ऐसा भी देखते हैं पेट बाहर आने के बाद तो वो तो ठीक है, सिंपल, चलो आ गया तुम्हारा पेट, कोई बात नहीं। तो वो क्या करता है, बहुत लोग तो गंजी लपेट के ऐसे चलता है, ऐसे बहुत लोग कर, ये बहुत गंदा वाला लगता है देखने में। ठीक है, तो देखिए पहला क्या करता है, समझिए भोजन को संचित करके अपने अंदर छुपा के रखता है वसा एडिपोज तक। दूसरा क्या करता है, देखिए ये जब वसा एडिपोज जब रखता है, तो ये जब इस वसा एडिपोज को अपने अंदर रखा, तो ये क्या करता है, इसके अंदर जैसे उपस्थित हुआ, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं सही आ रहा है कि ना। चलिए ठीक ही है। तो क्या मैंने बताया कि ये जो संचित है क्या करता है कि भोजन को संचित यानी इकट्ठा करके रखता है, और ये ताप को नियंत्रित मतलब कि जैसे कि ये वसा को क्या करता है, जमा करता है। वसा जमा करने के बाद ये क्या जैसे जो वसा है उसे इकट्ठा करने के बाद ये से ठंडा कम लगता है। जैसे कि बहुत देखे होंगे अगर बरसात बर्फीले जगह क्षेत्र में या ठंडे के मौसम में क्या होता है कि वायुमंडल बहुत ठंडा, हमारे शरीर गर्म रहता है। क्या करता है, तो यही वसा है, क्योंकि वसा हमारे शरीर में यानी कि हम जानते हैं कि तेल पर कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें गर्मी आ जाती है। तेल ऐसे भी खाने जाने की गर्मी देता है, जानते हैं आप। तो क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है। ताप इसी के कारण नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे तेल में जो वसा यानी कि वसा जो तेल के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, वो क्या करता है, उसके कारण
जो ठंडा क्या होता है उससे कम लगता है। ऐसे भी जानते हैं अगर तेल पर ऐसी चीज़ खाने से तेल ज़्यादा करके अगर वो हमारे शरीर में जो है तो मोटापा होता है, ऊपर से क्या करता है गर्मी भी ज़्यादा लगता है। तो ये क्या करता है ताप को दूसरा नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वायु चोट से बचाता है। मतलब क्या है वायु चोट से, मतलब कि हमारे शरीर में अगर कोई जैसे कि 1 फैट या 2 फैट मारता है तो जब चोट लगता है ना, ये वसा एडिपोज जो हमारे शरीर में जो वसा जैसे संरचना, यानी कि वसा जो है यानी कि कोशिका, यानी एक कोशिका के अंदर यानी वसा है, वसा के अंदर इसमें भरा हुआ है, भरा ये वसा ही बचाता है, यानी वसा एडिपोज। हमारे जैसे कोई भी बाहर से चोट मारा, चाहे किसी भी तरह की चोट लगा तो ये मदद करता है। कौन? वसा, या बोल सकते हैं एडिपोज, यही मदद करता है। क्या करता है? बचाता है हमें। इसी करता है वायु चोट से, बाहर से अगर चोट वोट लग जाए तो ये क्या करता है वसा या एडिपोज उसे सुरक्षा करता है, प्रदान करता है। ठीक, आइए मोटापा हम बताए थे अभी कुछ समय पहले कि बताया कि मोटापा, क्योंकि अगर यही वसा अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो क्या करता है, अगर तेल पर कोई भी चीज़ जैसे खाते हैं तो यहाँ क्या होता है सब जाके जमा होता है। अगर जमा होने के बाद ये क्या करता है धीरे धीरे मोटापापन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शरीर यानी कि चर्बी ज़्यादा हो जाने के कारण, वसा यानी ज़्यादा होने के कारण फैट, तो क्या होता है चर्बी होता है, जिसके कारण क्या होता है शरीर मोटापा यानी कि मोटा हो जाता है। देखते होंगे बहुत लोग। ठीक है, तो मोटा हो जाता है, वही कारण है क्या, फैट के कारण। वसा एडिपोज बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाने के बाद क्या कहता है उसका शरीर क्या होता है मोटा, यानी कि मोटापा हो जाता है। चलिए वास्तविक संयोजक के बाद एक देख लिए थे, ये क्या है, ये दूसरा है, यानी कि दूसरा है कौन, वसा या एडिपोज। अब देखिए तीसरा में श्वेत तंतु और चौथा में पीला तंतु ऊतक, श्वेत तंतु और पीला तंतु ऊतक। देखिए ये इससे पहले मैंने बात किए थे एरियोलर में, श्वेत तंतु ऊतक में और पीला तंतु ऊतक। वो क्या था, वो बहुत पतला था, बहुत पतला मात्रा में, लेकिन ये उससे क्या होता है थोड़ा सा मोटा होता है। क्या होता है इससे, उसे थोड़ा सा मोटा। ठीक है, देखिए इसका कार्य, ये क्या करता है, एक दूसरे के समांतर होता है और घना होता है। एक दूसरे के समांतर मतलब घना होता है, मतलब ये क्या आपने देखेंगे वो क्या होता है बहुत पतला, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर होगा इस तरह, और घना जैसा रचना होगा, घना जैसा, देख रहे हैं ये घना जैसा रचना होगा। ठीक है, और घना होगा, ऊपर से क्या होगा, ये मजबूती होगा, यानी कि मजबूत होगा। ये क्या होगा, जो श्वेत तंतु तक होगा ये क्या होगा, मजबूत होगा। और इसमें मैट्रिक्स कम मात्रा में है। मैट्रिक्स देखें ना बीच में जो अंदर इसमें जो लिक्विड भरा होता है, लिक्विड देखे होंगे आप, इससे पहले हम बात किए थे एरियोलर में, तो इसमें मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स भरा होता है, वो भी क्या होता है कम मात्रा में भरा होता है। मैट्रिक्स इसमें अंदर तो श्वेत तंतु तक में भरा होता है, लेकिन वो क्या होता है कि कम मात्रा में। देखिए ये श्वेत तंतु एक चीज़ का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं उसे, श्वेत तंतु एक निर्माण करता है, एक जिसे क्या कहते हैं टेंडन, एक चीज़ का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं टेंडन। अभी टेंडन के बारे में हम देखते हैं। श्वेत तंतु किसका निर्माण करता है, टेंडन का। श्वेत तंतु तक किसका निर्माण करता है, टेंडन का। श्वेत तंतु किसका निर्माण करता है, टेंडन का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पीला तंतु। क्या है, पीला तंतु ऊतक या ये एरियोलर के है, जैसे एरियोलर का बात किए थे इससे पहले। एरियोलर का है पीला तंतु होता है, ये क्या होता है मोटा होता है, उससे मोटा होता है। हम बताए थे वो एरियोलर होता है क्या होता है, वो पतली होती है, और उससे क्या होता है श्वेत तंतु और पीला तंतु उससे क्या होता है थोड़ा सा मोटा होता है। और देखिए इसमें भी मैट्रिक्स, जिस तरह इसमें भी मैट्रिक्स कम था सेम उस तरह इस तरह इसमें भी मैट्रिक्स कम है। जिस तरह उसमें मैट्रिक्स कम था सेम इसमें भी वही हाल है, इसमें भी मैट्रिक्स कम है। और क्या होता है ये देखिए मजबूत था, ध्यानपूर्वक देखिए श्वेत तंतु तक जो तो यह क्या था मजबूत। ठीक है, आइए देखिए क्या है लचीला, समझ रहे हैं लचीला। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये कठोर जैसा, ये कठोर हो गया और वो कान वाला हड्डी, सेम इसी तरह श्वेत तंतु तक। ठीक है, श्वेत तंतु यानी कि कठोर वाला भाग हो गया, यानी कठोर मजबूत होता। और पीला तंतु में होता है यानी कि हमारा कान जैसे जिस तरह के देख रहे हैं पूरा समझ रहे हैं लचीला है। ठीक है, तो पीला तंतु में होता है ये एरियोलर का पीला तंतु से मोटा ये बोला है कि इससे पहले एरियोलर की जो बात किए थे हम, एरियोलर के पीला तंतु से मोटा होता है, साथ साथ इसमें मैट्रिक्स होता है पर कम मात्रा में होता है। सेम किस तरह, तो सेम तंतु ऊतक की तरह। और इसका बात करें तो ये लचीला होता है। ये निर्माण का बात करें तो ये करता है लिगामेंट का निर्माण। किसका निर्माण, तो लिगामेंट का निर्माण। फिर से देख लीजिए श्वेत तंतु किसका निर्माण करता है, तो श्वेत तंतु टेंडन का निर्माण करता है, जबकि पीला तंतु ऊतक किसका निर्माण करता है, लिगामेंट का। फिर से देख लीजिए श्वेत तंतु किसका निर्माण करता है, टेंडन का, और पीला तंतु तक किसका करता है, लिगामेंट। हम इसलिए 2-3 बार रिपीट किए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है, ऐसा पूछा कई बार। ठीक है, इसलिए मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। तो फिर से तो वसा इससे क्या करता है, भोजन को संचित करके चुरा के रखता है, ताकि आने जैसे कि हो सकता है 1-2 दिन ना खाना खाए तो इसका उपयोग हो सके। ठीक है, और क्या करता है अगर आधी मात्रा में
जमा हो जाए वसा, तो वहाँ क्या होता है, ठंडा कम रहता है। कारण क्या, तो ये क्या करता है, वसा को नियंत्रित करता है, वसा सॉरी ताप को नियंत्रित करता है, तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ताकि हमें ठंडी मौसम में ठंडी आ जाता है तो अगर देखेंगे अगर ठंडा है, ज़्यादा मौसम ठंडा है और जैसे ठंडा है तो आप देखेंगे आपका शरीर बहुत गर्मी होता है, या नहाने भी जाते होंगे तो पानी कन हमारा शरीर क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। ठीक है, देखिए सॉरी मिस्टेक हो गए, मौसम बहुत ठंडा रहता है, हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, और देखिए बात चोट से अगर कोई मारे, यानी बाहर से अगर कोई चोट मारे तो ये होता है ना, जो क्या होता है वसा एडिपोज, ये क्या करता है, सुरक्षा में प्रदान करता है। और साथ साथ अगर ये वसा एडिपोज अगर ज़्यादा मात्रा में किसी शरीर में हो जाए, ज़्यादा मात्रा में अगर जमा करने लगे तो साथ साथ यह भी कारण हो सकता है कि वो मोटा भी हो सकता है। ठीक है, वो मोटापा का भी कारण हो सकता है। अब ये भी देख लीजिए स्वेद तंतु, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर घना मजबूत, इसमें मैट्रिक्स कम मात्रा में होता है, साथ साथ ये मजबूत होता है। ये किसका निर्माण करता है, तो टेंडन का निर्माण करता है। और देखिए पीला तंतु ऊतक सेम उस तरह एरियोलर में देखे थे, लेकिन ये पतला है, सॉरी मोटा है, उससे मोटा। पीला तंतु ऊतक ये एरियोलर के पीला तंतु से मोटा होता है। सेम उस श्वेत तंतु से ये श्वेत तंतु का निर्माण हुआ, सेम पीला तंतु से पीला तंतु का वो था एरियोलर का, ये वसा एडिपोज, यानी कि ये वसा एडिपोज, यानी कि ये तो दूसरा भाग है, सॉरी ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। तो हम किस में देख रहे हैं, वास्तविक में, और वास्तविक में भी अलग अलग देख रहे हैं। ठीक है, तो सेम देखे थे एरियोलर में, सेम यहाँ भी होता है, लेकिन वो क्या पतला था, ये थोड़ा सा मोटा। ठीक है, तो पीला तंतु ऊतक ये एरियोलर के पीला तंतु से मोटा होता है, इसमें मैट्रिक्स कम, इसमें सेम मैट्रिक्स दोनों की तरह कम है, और लचीला होता है। निर्माण का बात करें तो ये लिगामेंट का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए हम इससे आगे बात करते हैं किसके बारे में, तो पहला टेंडाइन के बारे में, दूसरा लिगामेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, स्नायु यानी कि लिगामेंट, और दूसरा है टेंडन। ठीक है, टेंडन के बारे में बात करें, यानी कि टेंडन हिंदी में कंडरा, और दूसरा स्नायु। ठीक है, स्नायु, जैसे कि स्नायु हिंदी में ज़्यादा नहीं पूछता है, इंग्लिश में ही ये पूछता है। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन के बारे में। ठीक है, तो देखिए टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है। टेंडन यह विशेष प्रकार का क्या है, तंतु है। देख रहे ये मोटा भी होता है, सेम उसके अपोजिट ये विशेष प्रकार का तंतु जो आपस में मिलकर एक पतला नेटवर्क बनाते हैं। यानी कि ये क्या होता है, ये विशेष प्रकार तंतु है, ये पतला से मिलकर ये क्या करता है, एक नेटवर्क का निर्माण करता है, एक नेटवर्क जहाँ जैसे रचना बनाती है। ठीक है, नेटवर्क का निर्माण बनाता है। ये तंतु ढीले, लचीले एवं हड्डी को हड्डी से जोड़े, ये क्या करता है, जो नेटवर्क बनाने का जो कार्य करता है, ये क्या करता है, लचीला होता है, लचीला। ठीक है, बल्कि ये लचीला होता है, और साथ साथ क्या बोल रहा है कि ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य, मतलब कि एक से हड्डी से दूसरा हड्डी जो जुट रहा है, एक से यानी जुड़ने का जो कार्य कर रहा है। ठीक है, एक पतली जैसे एक नस नहीं लंबी जैसी पाई जाती है, इसी को लिगामेंट कहते हैं। आप सुने होंगे डॉक्टर लोग अधिक कहते हैं आपका लिगामेंट क्या होता है, अगर टूट जाता है तो बहुत कठिन होता है जुड़ना। ठीक है, इसीलिए बच के रहिएगा, यानी कि बचा के रखिएगा अपना लिगामेंट को, जो कि काफ़ी अगर टूट जाए तो काफ़ी परेशानी होता है। ठीक है, अगर ये जोड़ना भी जाएगा, जुड़ भी जाता है तो हाथ टेढ़ा ही रहना पड़ता है। ठीक है, टेढ़ा ये होता है, जैसे कि यहाँ भी जोड़ कर यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ ये भी हो सकता है, चाहे घुटना का जहाँ जोड़ है, एक दूसरे का जहाँ हड्डी जोड़ने का काम करता है, वहीं ये लिगामेंट पाया जाता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। ये ढीला होती है, लचीला होती है, ढीला मतलब सर लचीला होती है, साथ साथ ये कहता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। बस ये लिगामेंट का यही काम है, हड्डी से हड्डी को जोड़ना, साथ साथ लचीला होता है, और साथ साथ ये क्या होता है, ढीले भी होता है। ढीला मतलब समझ रहे हैं। फिर से देख रहे हैं, ये विशेष प्रकार का तंतु जो आपस में मिलकर एक पतला नेटवर्क का निर्माण करता है। ये तंतु ढीले एवं लचीले होते हैं, ये हड्डी से हड्डी जोड़ने का कार्य करता है। कौन, तो लिगामेंट। अब देखिए अगला कंट्रा यानी कि टेंडन, यह भी विशेष प्रकार का तंतु है, सेम उसी के जैसा। ये भी विशेष प्रकार का तंतु है जो आपस में मिलकर एक पतला नेटवर्क बनाता है। या तो चमकता हुआ देख लीजिएगा, यही लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम यहाँ भी है। ठीक है, यह भी विशेष प्रकार का तंतु है जो आपस में मिलकर एक पतला नेटवर्क है, सेम उसी के जैसा ये भी एक नेटवर्क का निर्माण करता है। ठीक है, यह बहुत शक्तिशाली एवं कम लचीले होता है। ये क्या होता है, कम शक्तिशाली होता है, लचीले होता है। ये क्या होता है, ढीले एवं लचीले होता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। कौन, तो ये टेंडन, यह भी विशेष प्रकार का तंतु है जो आपस में मिलकर एक पतला नेटवर्क बनाता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है, मतलब समझ रहे, बहुत शक्तिशाली यानी कठोर होता है ज़्यादा मात्रा में। ये क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, कठोर, दृढ़। ठीक है, यह कम लचीले होता है, जो जैसे कि शक्तिशाली होता है पर ये कम लचीला होता है, लेकिन लचीला वो ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्या होता है, कम लचीला होता है। ठीक है, और ये मांसपेशी को एक दूसरे से जोड़ने का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का हाथ है, ठीक है, हाथ है, यहाँ हाथ है, मान लीजिए कि हाथ है, ठीक है,
मान लीजिए कोई बना है, तो यहाँ जो जैसे कि ऊपर से जो मांस पाया जाता है, मांस को जोड़ने का काम करता है यही टेंडन। मांस को हड्डी से जोड़ने का काम करता है तो कौन? टेंडन। और हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है तो कौन? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। और बात रहा टेंडन का, टेंडन क्या करता है? मांस और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यही दोनों का कार्य। अब देखिए पाँचवा एक और बच गया वास्तविक संयोजी ऊतक का। तो पाँचवा पार्ट है क्या? जालवत संयोजी। ये क्या होती है? तारा जैसी रचना होती है, तारा जैसी, जो है ना अस्थि मज्जा में पाया जाता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, ये तारा जैसा शेप, इसका तारा जैसा शेप होता है सेम, यानी कि इस तरह हो बोल सकते हैं, या इस तरह जेब समझिए। हाँ, ये जालवत जालवत तंतु, ये क्या होता है? तारा जैसा शेप होता है, ये अस्थि मज्जा में पाया जाता है। एमसीक्यू पर पूछ सकता है, एमसीक्यू के तौर पर। तो अब हम देखेंगे आगे कंकाल ऊतक के बारे में। तो वास्तविक संयोजी ऊतक खत्म हो गया, अब देखेंगे हम आगे कंकाल ऊतक के बारे में। तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने यानी कि समझने में आसानी, आप समझ भी गए होंगे। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कंकाल ऊतक के बारे में। क्या कंकाल ऊतक देख लेते थोड़ा कि कंकाल ऊतक क्या है। तो देखिए कंकाल ऊतक का अगर बात करें तो थोड़ा सा देख रहे हैं कि ठीक है, ओके ठीक ही है। कंकाल ऊतक का बात करें, देखिए कंकाल मतलब जैसे कि हमारे शरीर में कंकाल, अगर कंकाल नहीं होता, इसका मतलब अगर हड्डी हमारे शरीर में नहीं होता, क्या हम यहाँ खड़े रह सकते? बताइए। कोई भी चाहे जैसे कि चाहे कोई भी आप हो, चाहे बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, कोई भी जीव, ऐसा भी नहीं कि कोई भी जीव नहीं। जैसे अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, वो नहीं हो सकता, उसमें तो हड्डी ही नहीं होती क्योंकि एक कोशिकीय जीव है, वो नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं हम लोगों का शरीर, अगर मान लीजिए कि अगर कंकाल का नहीं होता तो, अगर नहीं होता तो क्या हम खड़ी हो पाते, चल पाते? क्या एक जैसा यानी कहीं पड़े होते, चलने में प्रॉब्लम, कुछ भी करने में प्रॉब्लम होता है। हमारे शरीर में अगर कंकाल नहीं होता तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कैसे निर्माण ही कैसे होता अगर कोई आकार ही नहीं बनता? क्योंकि जब सबसे ज़रूरी है कंकाल, यानी कि मान लीजिए अगर कोई मूर्ति का निर्माण हो, चाहे कोई भी देवी देवता का मूर्ति हो, अगर नीचे से यानी कि अगर सपोर्टिंग में अंदर से अगर लकड़ी ही नहीं देगा तो क्या वो मूर्ति का निर्माण हो सकता है? बिल्कुल वो गिर जाएगा। सेम किसके तरह? तो सेम अगर कोई आटा अगर सान ले, कोई गोली बना के उसे एक मुरूद का निर्माण करे तो वो कितना देर तक टिक सकता है? वो खड़ी करेंगे फट गिर जाएगा। बिना कंकाल का, बिना हड्डी का कोई जीव यानी खड़ी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे बोलेगा अमीबा तो चल खड़ी है, ऐसा नहीं। इसे हम लोगों का बात कर रहे हैं, यानी चाहे वो जीव जैसे कि कंकाल के। इसलिए कंकाल मतलब यही कि बिना यानी कि बिना हड्डी का शेप कैसे हो सकता है? शेप मान लीजिए जैसे अमीबा का चाहे किसी भी घुमाते, किसी भी था तो अमीबा का शेप बन गया। कोई भी आकार, उसका कोई आकार है क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। कंकाल यानी हम लोगों के शरीर में कंकाल है, हड्डी है। तो यही बोल रहा है, यह ऊतक सहारा है, वो सुरक्षा देने का कार्य करता है। यह ऊतक सहारा, अगर सहारा नहीं देगा हमारे जो में हम खड़ी रह सकते हैं, सहारा देने का सबसे बड़ा काम यानी स्रोत जाता है तो किसे? कंकाल ऊतक है सबसे बड़ा। क्या कहूँगा, ये क्या करता है? सहारा तरह सुरक्षा भी देता है। सुरक्षा देता है कि नहीं? बोलिए, सहारा देगा, सुरक्षा देगा किसे? हमारे शरीर का, चाहे आपका शरीर हो। कंकाल ऊतक काफ़ी सहायता और सहारा और सुरक्षा देने का कार्य करती है तथा यह कंकाल का निर्माण करता है। एक सीधे कंकाल यानी पूरा कंकाल का निर्माण करती है। और देखिए बात करें, साथ ही शरीर को एक ढांचा भी प्रदान करता है, यानी ढांचा एक रूप को प्रदान करता है। कौन? तो ये कंकाल ऊतक एक ढांचा का निर्माण करता है। बोले जैसे कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को बोलता है ये ढांचा का निर्माण, यानी कि ढांचे जैसा शरीर यानी हड्डी जैसा शरीर बोलता है कोई। ठीक है, ढांचा जैसे ढांचा भी प्रदान करता है, ये ढांचे जैसे रचना। अब देखिए इसका कार्य का बात करें, ये शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। क्यों नहीं? अगर हड्डी ही नहीं होगी तो शरीर का निर्माण कैसे होता है? एक निश्चित आकार प्रदान करता है तो कौन? कंकाल ऊतक। अगर शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है तो कौन? एक कंकाल ऊतक, जो कि एक शरीर को निश्चित आकार, ठीक है, प्रदान करता है, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। और बात करें तो ये शरीर को नाजुक अंग जैसे हृदय एवं मस्तिष्क से बचाता है। ये अगर मान लीजिए कि अगर कंकाल नहीं होता हमारे शरीर में, जैसे कि कंकाल नहीं होता, कंकाल यानी ऊपर से जैसे कि हृदय का बात किया, दूसरा मस्तिष्क का। हृदय यानी जो हमारे बाहर का जो परत है क्या कंकाल का? इसके अंदर हृदय है, काफ़ी वो नाजुक है, अगर उसे आप छू भी दीजिएगा काफ़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है
जो हमारा हृदय पार्ट है, ये हृदय जो है क्या नाजुक है। ये अगर बाहर से कवर इसे कौन कर रहा है, तो कंकाल ऊतक कर रहा है, ठीक है, कंकाल ऊतक कर रहा है। सेम अगर मान लीजिए कोई नेता हो चाहे कोई हीरो हो, उसके बगल में बॉडीगार्ड रहता है कि नहीं रहता है। किस लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि उसे कोई हानिकारक यानी कोई हमला ना कर दे या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसी के कारण क्या करते हैं, उसके साथ क्या चलती है, कमांडो चलती है, क्या चलती है। तो सेम इसी प्रकार हमारा हृदय जो है, हृदय हमारे शरीर में ये क्या है, नाजुक है, नाजुक। अब बात रहा ये मस्तिष्क भी क्या है, हमारे शरीर का नाजुक शरीर है। इस मस्तिष्क में भी आप जानते होंगे कि इसके बाहर में मोटा से देख रहे हैं परत होता है और काफ़ी लेयर होती है। हम सबके बारे में 10 में चर्चा करेंगे। तो ये मस्तिष्क में काफ़ी सारा सिग्नल आते जाते रहता है। अगर वहाँ थोड़ा सा छू भी देते हैं काफ़ी सिग्नल का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क के बाहर में क्या होता है, ये कंकाल ऊतक होता है, बाहर से परत मोटी लेयर बना के रहती है। और हृदय के ऊपर देख रहे कलेजा के रूप में जो है ये हृदय के ऊपर, यानी कि हृदय के ऊपर क्या कलेजा, ये कंकाल ऊतक का ही होता है। मस्तिष्क ये दोनों नाजुक है, ये दोनों नाजुक का बात करें। इससे क्या करता है, ये सुरक्षा देता है, करता है कि नहीं सुरक्षा। और ये क्या करता है, देखिए ये चलने में सहायता प्रदान करता है। अगर हम चल रहे हैं चलने का कार्य करें तो ये कंकाल ऊतक अगर नहीं होगा तो चलने में सहायता हो सकता है, बिल्कुल नहीं। हमारे यानी कंकाल ऊतक हड्डी के सहारे हम हाँ कहीं रुक सकते हैं, कहीं चल सकते हैं, कहीं रुक सकते हैं, कहीं चल सकते हैं, किसी भी स्थान पर हम फांद सकते हैं, कूद सकते हैं, किसी भी ये कंकाल के माध्यम से, हड्डी के माध्यम से। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट चिपक जाइएगा, इससे जैसे कि सेम आटा की तरह सामने जो अमरूद के जैसा चिपक जाइएगा, वैसे तो नहीं हो सकता। वही हो सकता है अगर हड्डी हमारे शरीर में नहीं होती, यानी कंकाल नहीं होती, अजीब जैसी रचना, जैसे अमीबा के जैसे हो जाता है हमारा शरीर, ठीक है। देखिए ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला है अस्थि, दूसरा है उपास्थि, यानी कि बोन कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। पहला है अस्थि, दूसरा है उपास्थि, यानी कि कंकाल ऊतक का 2 भाग है, ठीक है। कंकाल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पहला है अस्थि, दूसरा है उपास्थि। पहला है अस्थि, दूसरा है उपास्थि, ठीक है। इसका 2 प्रकार का, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कंकाल ऊतक क्या है, यह ऊतक सहारा प्रदान करता था, शरीर को सहारा भी प्रदान करता है, साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता तथा ये कंकाल का निर्माण करता है शरीर और साथ साथ ये शरीर को एक ढांचा भी प्रदान करता है। कौन, ये कंकाल ऊतक। अगर इसका कार्य का बात करें कि क्या इसका कार्य यानी हमारे शरीर में क्या काम है, तो ये शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कि हमारे शरीर में जो भी निश्चित आकार हमें किस तरह रचना बनेगा, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, इसी पर ही डिपेंड करता है किस कंकाल ऊतक पर कि किस तरह आकार हमें कंकाल ऊतक के सहारे ही हमें मिल सकता है। और अगर बात करें दूसरा में क्या करता है, नाजुक, जैसे नाजुक अंग हो गया, नाजुक अंग में क्या हुआ, हमारा हृदय हो गया, और दूसरा में मस्तिष्क हो गया। ये सब क्या है, नाजुक अंग, ठीक है। इसे बाहर से एक परत बनाते, जैसे कि हड्डी देख रहा है, ये भी कंकाल ऊतक का है। मस्तिष्क का ये भी बाहर से ये लेयर बनाया हुआ है जो कंकाल ऊतक का है, ठीक है। और ये चलने में काफ़ी यानी चलते हैं तो यहाँ भी कंकाल ऊतक का काफ़ी सहायता प्रदान करता है। और ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अस्थि है उपास्थि, अस्थि उपास्थि कंकाल ऊतक का, ठीक है। अब देखिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हाँ, आप सोच रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाइए, काफ़ी लंबा हो रहा है, पार्ट 9 तक पहुंच गया, ठीक है। देखिए आप चिंतित ना होइए, हो सकता है कि 15 में भी ना चल जाए, हम कोशिश करेंगे इससे पहले होने का। बस छोटा छोटा वीडियो अपलोड करें ताकि है ना आप लोगों को बोरिंग फीलिंग ना हो और अच्छे से देखें। और एक बार में समझ ना आ जाए 2 बार रिपीट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए हम बात करना चाहते हैं कि इससे पढ़ाने से पहले आप एक बार रिपीट कर लेते तो आपको काफ़ी सहायता और काफ़ी मदद मिलेगी समझने में। और बुक से चाहे वीडियो देखते हैं इससे पहले वीडियो आप देख लीजिए ताकि ये आगे वाला जो टॉपिक बता रहे हैं आपको काफ़ी समझ में आए। तो इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।